ठीक है, तो वैसे ही आज का अमेजिंग एक टॉपिक रहने वाला है, राइट, जिससे पैराडिम शिफ्ट बोलते हैं। अगर नहीं समझ आया इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं समझा दूंगा आज का टॉपिक। 10 से 15 मिनट खाली इधर फोकस कीजिए ना। क्या करना है आपका, अगर शेक भी बना रहे हो तो भी सुनो समझो ये चीज, राइट, बिकॉज ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, परफेक्ट, चलो। तो सबसे पहले वेलकम अगेन भारतीय वर्चुअल फिटनेस क्लब में, जहां पे हमारा एक ही मोटिव है कि आपका कैसे बेस्ट से बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, राइट, और राइट वे में ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ओके, परफेक्ट, चलिए। तो एक सेकेंड ना, नेक्स्ट हो रहा है क्या? एक सेकेंड ना, स्लाइड। ओके, परफेक्ट। आगे जाने से पहले छोटा सा मेरा रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट। ये मनीषा मैडम है और मैं हूं। मनीषा मैडम क्या थे, ओवरवेट थे। प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट बढ़ गया था, जो बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी नहीं कम हो रहा था। अगर किसी ने नींबू पानी पिया है, राइट, कहीं किसी ने हनी पिया हुआ है, तो आंवले का जूस पिया हुआ है, जितनी भी चीजें आपने पी वो सारी चीजें करी हुए मनीषा मैडम ने, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा था, राइट। ये अमेजिंग कोच के साथ मुलाकात हुआ, न्यूट्रिशन लिया, और जैसे जैसे कोच ने बोला वैसे किया। मेरा नहीं सुना, मैं साइंटिस्ट था फिर भी मेरा नहीं सुना, सिर्फ और सिर्फ कोच का बात सुना, और उसकी वजह से उन्होंने 13 kg वेट लॉस किया इनिशियली, राइट। वापस से अभी 8 kg वेट लॉस किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज था उनका, सिकल सेल, है ना। एक सिकल होता है ना, वो अच्छा नहीं होगा। वो रहता ही है बॉडी में, लाइफ टाइम रहने वाला है वो बॉडी में, राइट। जिसका टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अब इसमें क्या होता है पता है क्या, इंसान थक जाता है, ज्यादा काम नहीं कर सकता। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट मिला है उनको, रिजल्ट मिला हुआ है ना, राइट। वो अभी मेरे से भी कई बार ज्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं। ओके, ये मेरा सेकंड रिजल्ट, 4 किलो वेट बढ़ा है, उससे ज्यादा स्किन कंडीशन अच्छा हुआ है, एनर्जी जबरदस्त बढ़ा हुआ है, राइट। उसके साथ साथ मुझे कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता था, उसमें अच्छा रिजल्ट मिला है, राइट। सो नॉट डोंट फोकस ओनली आपके वेट पे, फोकस मत कीजिए, जो आपको दूसरे चैलेंजेस पे अच्छा हो रहा है ना उस पे भी फोकस कीजिए। कई बार ऐसा होगा, वेट थोड़ा कम कम होगा, नो प्रॉब्लम, है ना। पूरा जर्नी तक आपका आइडल वेट आ जाएगा। ये मेरे कजिन सिस्टर है, कजिन ब्रदर है, जिन्होंने 12 kg 16 kg वेट लॉस किया, और नितिन सर आपको पता ही है, बहुत अमेजिंग वर्कआउट करते हैं, और ये इनकी सिस्टर। और ये जो लास्ट जो फोटो है वो मनीषा मैडम के बड़े सिस्टर है, जिन्होंने 12 kg वेट लॉस किया हुआ है, राइट। सो ऐसा हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी ही फैमिली में सजेस्ट किया, राइट। वो हमको हमको जैसे आपको बताते हैं ना, हमको फैमिलीज को हेल्प करना है, वैसे हमने हमारी फैमिली को हेल्प किया, राइट। परफेक्ट। तो आज का जो शिप प्रोडक्ट, आपका आज जो टॉपिक रहेगा पैराडिम शिप है। नहीं समझ आता क्या है, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। ओके, सबसे पहला ये फोटो देखते जाओ इधर, है ना। अभी कितने लोग पैसे उठाने के लिए बैंक में जाते हैं हर बार? कौन जाता है अभी हर बार बैंक में? 20 साल पहले 100 रुपए भी उठाने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, पर्ची भरना पड़ता था कि नहीं? बराबर के नहीं? अभी क्या करते हैं हम, एटीएम से निकाल लेते हैं, बराबर के नहीं? पहले आपको नहीं पता हो तो मैं तो 100 रुपए भी बैंक से चाहिए होते थे तो आपको बैंक में जाने का, जहां भी आपका बैंक है वहां पे फॉर्म पर्ची भरने का, लाइन में लगने का, उसके बाद पैसा मिलता था। अभी एटीएम में जाओ, ऑन द स्पॉट पैसा मिल जाता है कि नहीं? और अभी तो आप एटीएम में पैसे जमा भी कर सकते हो, तो बैंक जाने का जरूरत नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स में मिलते हैं, मतलब जब भी हम कोई फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे कितना टाइम हो गया बैंक में ही नहीं गए, याद भी नहीं है अभी तो, अभी तो जाना भी नहीं पड़ता है कि नहीं, राइट। कितने लोग ये यूज करते हैं, करते हो एटीएम का यूज? ओके, परफेक्ट, मेरे साथ तो आप ऐसे कर सकते हो ना। उसके बाद कितने लोग अभी पीने जाते हैं? कितने लोगों के घर में ऐसा पानी आता है अभी? आता है क्या आपके घर में? किसी के घर में आता है? नहीं, है ना। नो नो बेटा, इट्स डर्टी, नहीं, ऐसा बोलते हैं ना बच्चों को हम, है कि नहीं, डर्टी, इट्स डर्टी, डर्टी। अब तो इंग्लिश में ही बोलते हैं हम बच्चों को, है ना। ये पानी नहीं, नो बेटा ये नहीं पीना है ना, ऐसा बोलते हैं ना, राइट के नहीं? अभी बॉटल वाला पानी पीते हैं हम। अभी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना वो समझो आप पहले, क्या क्या चेंजेस आए हमारी लाइफ में, है ना, राइट। पहले हम कितने लोगों ने पहला वाला कार्टून देखा था? अभी अगर आपने हमारा कस्टमर सेलिब्रेशन नाइट अगर अटेंड किया था तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था कितने लोगों को, चलो एक क्विज हम भी कर लेते हैं ना। कितने, चैट में मत लिखना जी, हाँ चैट में लिख देना। चलो, कितने लोगों को पहला जो है उसका आपको कैरेक्टर पता है, नेम, कैरेक्टर का नाम पता है? कितने लोगों को पता है? क्या बात करते हो, 90s वाले लोगों को तो पता ही होना चाहिए। नहीं पता, है ना। पॉपॉय द सेलर, ये क्या खाता था पता है क्या?
इसमें ये कार्टून में ऐसा बताता, वो पालक खाता है, नहीं तो कोई इधर डब्बा है, पालक खाता था ना तो उसको शक्ति मिलता था। ऐसा हमको बचपन में हमने ये कार्टून देखा है। आज के हमारे बच्चे क्या देखते हैं? छोटा भीम, है ना, इसमें क्या होता है? वो लड्डू खाता है तो ताकत मिलता है, तो बच्चों को क्या मैसेज जाएगा? लड्डू खाने से ताकत मिलता है। एक और फेवरेट लोगों बच्चों का कार्टून है आजकल, मोटू पतलू। तो उसमें वो किससे ताकत मिलता है? उसको समोसे खाने से ताकत मिलता है। तो बच्चे को क्या लगेगा? अरे समोसा खाना चाहिए मम्मी, पालक नहीं खाना चाहिए, समोसा खाना चाहिए, समोसे से ताकत मिलती है, बराबर के नहीं? है ना, ये हुआ ना चेंज, बराबर, राइट। अभी टीवी कितने लोगों के घर में टीवी है? किसी के घर में नहीं है ना? ये मोटा टीवी है किसी के घर में? जिसको चार लोग चाहिए होते तो उठाने के लिए, है ना, रिपेयरिंग में डालने को तो अरे बाप रे मत्थे का दुखावा हो जाता था, चार लोग कहाँ से ढूंढो पहले तो इसको उठा के ले जाने के लिए। अभी कितने लोगों के घर में ऐसा टीवी आ गया है? आ गया ना, सबके घर में आ गया है। कोई झूठ मत बोलो। अगर मे भी ऐसा हो सकता है आपके घर में टीवी नहीं होगा, कोई ऐसे घर है जिसके घर में टीवी ही नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, फोन से काम चल जाता है तो टीवी नहीं रखते। बट टीवी आया तो यही आएगा, बराबर कि नहीं, आज के जमाने में। अभी बस का यूज हम कम करते हैं ना, अब अगर कहीं भी जाना हो तो पहले क्या होता था हमको, आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, पहले हमको क्या होता था, हमको घर से बाहर जाने का, घर से बाहर जो चौराहा होता है ना वहां तक वॉक करके जाने का, वहां से हम तो ऑटो या बस या ऐसा कुछ मिलता था, बराबर है, नुक्कड़ के बाहर से, है ना, मतलब एटलीस्ट आपको आपका मोहल्ला या आपका नुक्कड़ के बाहर जाना है, कम से कम 100, 200, 300 मीटर चल के जाना पड़ेगा, तभी आपको कोई व्हीकल मिलेगा, ऐसा था, बराबर ना? आज आज हमारे घर के दरवाजे पर ओला और स्विगी आ गया है, ओला स्विगी उबेर आ गया है कि नहीं? राइट, उससे क्या हो गया है, वो हमारे घर पे ही आ जाता है, हमको चलने का जाना जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना। डोंट वरी, ऐसा भी फैसिलिटी वाले लाने वाले ओला वाले, है ना। आपको बेडरूम से उठा के ले जाएंगे, बेडरूम तक आएंगे, उठा के ले जाएंगे, उतना भी आपको नहीं चलने देंगे, इतना भी फैसिलिटी आने वाला है कि नहीं? राइट के नहीं? तो फिजिकल एक्टिविटी जीरो, है ना। खाना खाने के लिए बाहर जाते थे, अब तो क्यों, स्विगी और जोमेटो से मंगवा लो, है कि नहीं, स्विगी और जोमेटो से मंगवा लो, एक सेकेंड ना जरा, नीचे रखो, ठीक है ना, स्विगी और जोमेटो से मंगवा लो, बाहर वो भी वॉक करके जाने का जरूरत नहीं है, वो भी घर पे आके दे जाएगा, राइट, ये चेंज हुआ है। अभी दूसरा ये देखो, है ना, कितने लोग मानते हैं हमारे बाप दादा लोग ऐसे हार्डवर्क करते थे? करते थे? हो मेरे साथ, समझ रहे हो? करते थे, है ना। अभी हम क्या करते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब, कंप्यूटर वाला जॉब, बराबर के नहीं? सही बात है ना। आपके हस्बैंड, मैं भी वही करता था, आपके हस्बैंड भी वही करते होंगे ज्यादातर, है ना, ज्यादातर बता रहा हूं मैं, सबका नहीं बता रहा, राइट, सबका बैठने वाला काम हो गया, बराबर, वेरी गुड। अभी कितने लोगों ने माना हाँ इतनी जगह पे हमारा लाइफ चेंज हुआ है, और ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारी जगह पे हमारा लाइफ ऐसे चेंज हुआ है कि नहीं? मतलब हमारा काम इजी होता जा रहा है, फिजिकल वर्क ना हो इसीलिए। अब तो लाइट भी इस पे फोन में आ जाती है, लाइट पता है आपको, स्मार्ट लाइट आ गई, आप फोन से ही बंद कर सकते हो, आपको बेड से उठने का भी जरूरत नहीं लाइट बंद करने के लिए, पता है आपको? पता है ना, नहीं तो क्या, अरे बेड से थोड़ा सा उठो, चल के जाओ, अगर दूर हो लाइट तो बंद करो, है ना। अभी तो हॉल के अंदर अगर सोफे पे बैठे वहीं से आपको लाइट बंद कर देना है तो लाइट बंद हो जाएगा, आ गई ना ऐसी लाइटें। सोचो तो कितना हम आलसी बनेंगे, और कितना ही आलसी बनेंगे, है ना। फैन भी ऐसे आ गए, कितनी सारी चीजें आ गई, है कि नहीं? तो ये, इससे क्या होता है पता है, ये एक टाइम ऐसा था हमारा काम इजी करने के लिए आया था, बट आज यही चीजें हम पे बोझ बनी गई है। कितने लोग मानते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन सभी चीजों की वजह से कम होती जा रही है? मानते हो आप लोग? है ना, मानते हो कि नहीं? राइट ना, एग्री, परफेक्ट। तो इतनी सारी चीजें हमने चेंज करी, है ना, इतनी सारी चीजें, बट एक तो चीज हमने चेंज नहीं करी, है ना। दूसरा एक एग्जांपल बताओ, फिजिकल एक्टिविटी कहाँ कम हो गई है? पहले घर में एक ही स्कूटर होता था, जो सिर्फ पापा चलाते थे, मानते हो? एक ही पापा का स्कूटर होता था, हमारे पास क्या होती थी, साइकिल ज्यादा से ज्यादा। आज 15-16 साल के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, घर में जितने मेंबर है उतने व्हीकल आ गए हैं, मानते हो? वाइफ के लिए एक्टिवा तो होना ही चाहिए आज के जमाने में, है ना, राइट के नहीं, होना चाहिए ना, होना ही चाहिए, राइट के नहीं? हर एक पर्सन के लिए हर एक व्हीकल आ गया, मानते हो कि नहीं?
तो जब इतना चीजें चेंज किया है, तो ये चीज क्यों चेंज नहीं हुई? जस्ट मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूं। ये ये थाली क्यों चेंज नहीं हुई आज तक? इतनी सारी चीजें में हमने अपग्रेड किया अपने आप, इसे क्या बोलते हैं, अपग्रेड किया। तो हमने ये चीज क्यों, अपनी खाने की थाली क्यों अपग्रेड नहीं हुई है? किसी ने ये सोचा? हमारी थाली क्यों आज तक अपग्रेड नहीं हुई फिर? ये तो वही खाना है जो 50 साल पहले खाया जाता था। सही बात है कि नहीं? फोन सिर्फ 20 साल में, 15 से 20 साल में फोन कहां से कहां पहुंच गया। कंप्यूटर 20 साल में कहां से कहां पहुंच गया। तो हमारा थाली 50 100 साल पहले का ही क्यों चल रहा है? वो क्यों चेंज नहीं हुआ? किसी ने ये सोचा? क्या उसमें चेंज का जरूरत नहीं है? 100% है। अभी मैं बताता हूं आपको, कुछ आंकड़े देखिए, तब आपको समझ आएगा कि क्यों जरूरी है। समझिए थोड़ा, है ना। अब हमारा फूड चेंज करने के, देखो 50 साल पहले क्या था पता है क्या? हम खाना कम खाते थे लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, बराबर के नहीं? खाना कम खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी। अभी क्या हो गया है? खाना ज्यादा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। खाना ज्यादा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। बराबर के नहीं, मानते हो ना? ऐसा देखो, इधर लिखा है ना एक सर्वे में, कि भाई पहले सालाना 200 किलो अनाज खाया जाता था 50 साल पहले, आज 300 किलो अनाज खाया जा रहा है फैमिलीज में। जबकि पहले फैमिली बड़ा होता था, याद है ना? पहले फैमिली बड़े होते थे। कितने लोगों के, चार, 3 4 भाई बहन है अपने, है कि नहीं अपने? अभी एक पे तो बस भाई बहुत हो गया, बराबर ना? अब तो फैमिली छोटा होता जा रहा है। सोचो, है ना। पहले क्या था हमारे खाने में अभी क्या बढ़ गया है? मीठा बढ़ गया है, नमक बढ़ गया है, अल्कोहल बढ़ गया है, फैट बढ़ गया है। मानते हो? मानते हो कि नहीं? शुगर, सॉल्ट, फैट बढ़ गया है ना। अभी तो दिन में मतलब रात को 12 बजे भी केक काटनी है और दिन में भी केक काटनी है। मतलब अभी घर में 5 मेंबर है तो 5 केक तो सालाना कटनी ही कटनी है। फिर बीच में अगर कोई रहा, हम राखी पे भी स्वीट ले आते हैं, या और कोई भी फंक्शन पे केक काट लेते हैं। मदर्स डे आया तो चलो मदर्स डे पे केक ले आते हैं, ऐसा होता है। फादर्स डे आया तो चलो फादर के लिए केक ले आते हैं, 5 बर्थडे तो सही। उसके अलावा फादर्स डे पे भी केक आएंगे, वैलेंटाइन डे पे भी केक आया, मदर्स डे पे भी केक आया, है ना। कोई कई जगह पे राखी पे भी केक आ जाता है ना। रात को 12 बजे भी केक कटनी है, सुबह भी काटनी है। शुगर बढ़ गया कि नहीं? सॉल्ट का तो आपको पता ही है, सब जगह फैट। भाई बाहर खाना तो ट्रेंड हो गया है, अगर बाहर नहीं खाना चाहेंगे तो कैसा चलेगा? हमारे गुजरात में तो, आप, मुझे दूसरे स्टेट का इतना नहीं पता, बट गुजरात में तो लोग सैटरडे संडे को आपको वेटिंग मिलेगा होटलों के बाहर। वेटिंग में लगे रहते लोग, मेरा नंबर, आधे घंटे, एक एक घंटे तक वेट थे लोग। इतना ज्यादा फैट, शुगर, सॉल्ट बढ़ गया। और कमी किस चीज की हो गई है? प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजों की कमी होती जा रही है ना। क्यों कमी होती जा रही है? क्योंकि खाना हमको पता है। कितने लोग मानते हैं, अगर हम थाली 50 साल वाली पहली ले रहे हैं, कितने लोग मानते हैं वो खाने का गेहूं जो भी चावल है सबकी क्वालिटी 50 साल पहले जैसी है? कितने लोग मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा, आप ही ऐसे ऐसे कर रहे हो, देखो। तो भाई खाना क्यों बदलने की जरूरत नहीं है? खाना बदलने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लगता है? ये आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूं पता है? बहुत सारे लोग, है ना, आपको ये ज्ञान देने आएंगे, ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए, इससे किडनी खराब हो जाता है, इससे वो खराब हो जाता है। भाई तुम 50 30 20 30 किलो लेकर घूम रहे हो, उससे ज्यादा क्या साइड इफेक्ट होगा? सही है कि नहीं, है ना। राइट। और इसकी वजह से ये क्या हो रहा है हमारे, देखो आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डायबिटीज, बीपी, लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं पता हो तो बता दूं, इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 पे है। इंडिया डायबिटीज में नंबर 1। अगर हमारा खाना इतना ही अच्छा, अच्छा कितने लोग मानते हैं डायबिटीज खाने से ही होता है? ज्यादातर डायबिटीज खाने। तो अगर हमारा भारतीय खाना इतना पोषक वाला, इतना अच्छा होता, तो भारत डायबिटीज में नंबर 1 पे कैसे होता? कभी ये सवाल पूछा है? जो भी आपको ज्ञान देंगे ना, उनको ये चीज बताना।
अगर आप मानते हो, उसको ये क्वेश्चन पूछने का डायबिटीज किससे होता है, तो बोला हाँ खाने से होता है, बराबर के नहीं। तो उसको बोलने का अगर खाने से ही होता है, हमारा इंडियन खाना इतना अच्छा होता तो हमारा पूरे वर्ल्ड में इंडिया डायबिटीज पे नंबर 1 क्यों होता। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसीलिए खाने को भी अपग्रेड करने का जरूरत आ पड़ा है ना, राइट। ये देखो, अगर हम बैठा बैठा खाएंगे और यही थाली खाएंगे तो क्या होगा, हम भी ऐसे हो जाएंगे, राइट, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा। बट अगर साथ में फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे अच्छे से, तो क्या होंगे, पूरा फैमिली ऐसा हेल्दी होगा। कितने लोग ये ऐसा फैमिली चाहते हैं, ये वाला। सब लोग ऐसा चाहते हैं ना, है ना। कोई नहीं चाहता मोटा फैमिली, कोई नहीं चाहता, है कि नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना। आपके बेटे का, आपने अपने बच्चों का आपने वेट किया है कभी, उसका हाइट मेजर करके वेट किया है कभी, करो। सिर्फ दिखने से बच्चा वो हेल्दी नहीं होता है, उसका हाइट वेट लो, देखो वो कितना ओवरवेट है ना। अगर आपके बहुत बच्चे को लोग ऐसे गोलू मोलू आए, कितना गोलू मोलू करके गाल खींच रहे हैं ना, पहले जाके उसका वजन करो, वो मोटा है। आपको अभी नहीं लग रहा होगा, अच्छा ये तो बच्चा है ना, बाद में देख लेंगे, वो बड़ा होके भी मोटा ही रहने वाला है, बड़ा होके भी मोटा ही रहेगा, वो पतला नहीं हो जाने वाला। क्यों, क्योंकि आगे चल के खाने पीने की और चीजें खराब होती जाएगी और वो जंक फूड खाता जाएगा। अभी तो थोड़ा भी आपके कंट्रोल में होगा उसका खाना पीना, जब टीनेजर हो जाएगा, वो बाहर खाना खाने का उसका जब आपके हाथ से निकल जाएगा, तब और ज्यादा ओवरवेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। इसीलिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का नीड है। हमको हमारे खाने में से जो चीजें नहीं, सिंपल भाषा में बताओ ना, हर्बल लाइफ क्या देता है आपको पता है। हमारे खाने में से जो सारी चीजें चाहिए ना, वो नहीं मिल रही है, इसलिए हर्बल लाइफ वो सारी चीजें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, सब चीजें प्रोवाइड करता है। इसीलिए खाना अपग्रेड करने की जरूरत है। इसलिए कोई बोलता है ना, नहीं हमको सिर्फ डाइट प्लान दे दो, हम अफ्रेश लेंगे और सिर्फ डाइट प्लान दे दो हमको, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि आप डाइट प्लान लेने से नहीं रिजल्ट आने वाला है, न्यूट्रिशन लेने से रिजल्ट आता है, ये समझो आप। अगर आप बिना न्यूट्रिशन के भूखा रह के कर भी लोगे, स्किन झूल जाएगा, स्किन डल हो जाएगा। चलेगा ऐसा रिजल्ट आपको, मैं आपको 10 किलो करवा सकता हूं महीने में बिना न्यूट्रिशन के। स्किन झूल जाएगा मेरा गारंटी नहीं, कब्जा आ जाएगा मेरा गारंटी नहीं, एसिडिटी हो जाएगा मेरा गारंटी नहीं, स्किन कंडीशन डल हो जाएगा मेरा गारंटी नहीं। करना है 10 किलो। तो इसलिए मैंने बोला था, हेल्दी वे में वेट लॉस करना जरूरी है, इसीलिए न्यूट्रिशन जरूरी है ना। तो अब से जो भी आपको ऐसा ज्ञान देंगे ना, उनको समझाना ये बेसिक चीज है कि नहीं, ये बेसिक चीजें समझाना, इसीलिए हमको अपग्रेड करने का जरूरत, ठीक है। समझ गए पैराडिम शिफ्ट का मतलब क्या हुआ है, और हमें कहाँ पे हमारा शिफ्ट करना है फूड, राइट। ओके, सो यहीं तक मेरा टॉपिक था। थैंक यू सो मच, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, एंड ओवर टू मीना जी। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग।